तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं विटामिन B12 की इम्पोर्टेंस के बारे में और इससे होने वाली बीमारियों के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारे पेशेंट्स बोलते रहते हैं कि उनको विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई है, या लेडीज़ पेशेंट्स बोलते हैं कि उनको विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई है। तो एक्चुअल ये विटामिन B12 है क्या? देखिए, विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि आपने जो भी खाया पिया है, आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है एंड प्रोटीन्स है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी कमी से या इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है पेशेंट्स को थकावट महसूस होती है, क्योंकि एनर्जी की कमी हो जाती है, इसलिए उसमें थकावट महसूस होना बड़ा कॉमन है। और जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो समटाइम्स कभी कभार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोपैथी वाली बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब कि नर्व कंडक्शन जिसमें इम्पेयर्ड हो जाता है। इसी विटामिन B12 की डिफिशियंसी से समटाइम्स बोन्स भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं, मतलब हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। और इसी विटामिन B12 की डिफिशियंसी से समटाइम्स मस्कुलर एक्टिविटी यानी कि मसल्स की फंक्शनिंग में भी दिक्कत आती है। तो जितने भी न्यूरो मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंस है। और ख़ास तौर से जो एवियन के पेशेंट्स हैं, उन लोगों में भी विटामिन B12 की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी तो उनके मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होगी, उनके न्यूरॉन्स में एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी, तो वो दिक्कत करेगा, वो दिक्कत और बढ़ सकती है। तो इसलिए विटामिन B12 को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन B12 जिसका नाम अदर नाम साइनोकोबालामिन या कोबालामिन है, ये जनरली एनिमल ओरिजिन, मतलब कि जितने भी ऐसी चीज़ें जो कि नॉन वेज हैं, है ना, या जो पेशेंट्स जो नॉन वेज ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों में तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होती है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, उन लोगों में विटामिन B12 की डिफिशियंसी बड़ा कॉमन है, बिकॉज इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन ही डिफरेंट है। हालांकि वेजिटेबल्स में पाया जाता है, बट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगर आप वेजिटेबल ओरिजिन की बात करें कि विटामिन B12 किन किन चीज़ों में पाया जाता है या इनके क्या सोर्स हैं, तो उसमें जनरली आपका पालक है, दूध है, ये भी मान सकते हैं, चना है और गाजर है। इस तरह की चीज़ों में बहुत ही कम वेजिटेबल्स हैं जिसमें विटामिन B12 होता है, और बहुत कम मात्रा में होता है। बट अगर आप नॉनवेज की बात करें तो नॉनवेज में आपका फ़िश में, चिकन में, मटन में, एग योक में, एग के जो येलो पार्ट होता है, उसमें विटामिन B12 बहुत अच्छे से और एडिक्वेट मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल है, मतलब पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। तो जितना भी आप विटामिन B12 लेते हैं वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा। और अगर आप एक्सेसिव मात्रा में ले लेते हैं विटामिन B12 तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ये ना सोचें कि आपने कभी विटामिन B12 ले लिया, या आप लोग का नॉनवेज ओरिजिन है, आप लोग जैसे नॉनवेज खाते हैं बट कभी कभार खाते हैं, तो उसमें क्या होगा, उस समय विटामिन B12 तो ठीक रहेगा, अगर आपने लंबे समय तक नॉनवेज नहीं खाया तो उससे विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि वो तो स्टोर होता नहीं है और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनके साथ यही बात रहती है। बट विटामिन B12 कुछ मात्रा में स्टोर होता है, मगर इतना नहीं होता कि आप लंबे समय तक आप इसको स्टोर करके आप काम चला सकें। तो आपको कुछ ना कुछ एनिमल ओरिजिन का या नॉन वेज वाली चीज़ें भी लेनी आवश्यक पड़ जाती हैं, क्योंकि साइंस यही कहता है। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उनकी मात्रा बढ़ाइए, और अगर उसके बाद भी आपको डिफिशियंसी हो रही है विटामिन B12 की, तो फिर आपको जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में, जो टैबलेट्स आती हैं विटामिन B12 की, उनको लेना पड़ेगा, उस पर स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी डे टू डे एक्टिविटी के लिए, आपके मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए। और हर पेशेंट पे विटामिन B12 की जो डोज़ है या जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। अगर आप मेल पेशेंट हैं या फीमेल पेशेंट हैं तो अलग अलग होगी। अगर आपका प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट अलग होगी, और जिन लोगों की एज ज़्यादा है तो उनमें विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है और उसको उसी हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि विटामिन B12 स्टोर नहीं हो सकता, तो आपको डेली उसको लेते रहना चाहिए, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, उस दोनों ही लिहाज से, और आपकी डे टू डे एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।